तुम्हें क्या लगता है ब्रो? मुझे क्या पता, तुम ही कुछ कहो। अरे कब से तो मैं ही बोलता जा रहा हूँ यार। तुम्हें क्या लगता है मैं भंकस कर रहा हूँ? बुरा लगा क्या? लगेगा नहीं क्या? क्यों पल्लवी? सारी मर्द एक जैसे। पल्लवी, मैं बाकी मर्दों जैसा नहीं हूँ। आई एम डिफरेंट। इसका क्या मतलब है? तुम्हारे इरादे नेक नहीं लगते? नेक है या नहीं है तो मुझ पर छोड़ दो। मैं और पल्लवी देख लेंगे कि क्या करना है। तुम ड्राइव करो। तुम क्या समझना चाहते हो? तुम लोग किस करना चाहते हो लेकिन शादी में इंटरेस्ट नहीं रखते। किस? यू मीन चुम्मा? किस करनी है तो पल्लवी याद आती है और शादी करनी है तो अमेरिकन से। क्या कहा? चुम्मा? कहाँ कहा इसने चुम्मा? इस गधे को किसने बुलाया, मैंने या तुम्हारी बहन ने? ए दीदी ने कुछ नहीं किया, उनकी क्या गलती है? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ इसने तुम्हें कहाँ कहाँ चुमा? वैसे ये गधा भी इतना बुरा नहीं है, शादी कर लो। मतलब हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सब झूठ था? मतलब बहुत कुछ हो चुका है। मैं तो सोच रहा था तुम दोनों के बीच जुम्मा जुम्मा 4 दिन से चुम्मा हो रहा है। मुझे धोखा दिया। हिंदुस्तान तो अमेरिका से भी ज्यादा फास्ट है। मैं तो गलत समझ रहा था। ठीक है, ये बात मैं नंदू को बता के ही रहूंगा। देखना, बस करो यार। पल्लवी, ये क्या कर दिया तुमने? बेचारे को मार दिया। प्लीज टेंशन मत दो बॉस। ये क्या हो गया? अगर यूएस होता ना तब तक पुलिस आ जाती। इंडिया कोई कम नहीं है, वहाँ देखो। इतनी जल्दी कैसे आ गए? शायद इन्हें पता चल गया कि तुम यूएस से आए हो। अब तुम्हारी खैर नहीं। क्या हुआ? कौन है? कहाँ है वो? ये किसने किया? सर, ये इंसान ड्राइव कर रहा था। तूने किया? इसमें 203 की दफा लगा के सर ये एक्सीडेंट था सर। ये खुद गाड़ी के नीचे आ गया। आप इनसे पूछ लो। अरे हमें क्या पता, हमारा तो वर्क इन प्रोग्रेस था ना। मतलब? अरे वो तो मैं करने वाला था। मैं बताता हूँ। देख क्या रहे हो? इसे अंदर लेके जाओ। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। तुम्हारी है ना? मैंने पहले ही बोला था ना सर। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। गलती अब समझा क्या तू? ये बेचारा मेंटल हो गया है। ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल केस है। पूरी फोर्स बुलाता हूँ, मिलिट्री बुलाता हूँ। हेलो कांस्टेबल बजरंगी स्पीकिंग। हाँ बजरंगी, क्या प्रॉब्लम है? सर, हाईवे पर किसी ने हमारे साइंटिस्ट को ठोकर मार दी। साइंटिस्ट? इतनी छोटी उम्र में? इसलिए तो गोल्ड मेडल दिया है। गोल्ड मतलब असली वाला नहीं रे, पानी चढ़ा हुआ, अंदर से बिल्कुल खोखला नल्ला माल। सर, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। He is dead, sir. I mean mentally dead, sir. उसे किसने ठोका? कोई एनआरआई है सर। एक मिनट रुकिए, इसका पासपोर्ट भी है। हाँ, एनआरआई है। उसका पासपोर्ट और वीजा जब्त करो और उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। यस सर। हाँ। कल सुबह बिना नाश्ता किए स्टेशन आ जाना। तू तो गया, हाँ, लेकिन नाश्ता करके आना। घबराओ मत यार, मेरे भैया बहुत स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं। मैं केस कैंसिल करवा के तुम्हारा पासपोर्ट वापस लाऊंगा। थैंक्स ब्रो, मैं कल पहली फ्लाइट से ही चला जाऊंगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर तुम्हें जाना ही है तो शादी के दिन तक रुक जाओ और उसके बाद जाना। क्या? पास आओ ना। अरे कोई देख लेगा। मैंने देख लिया। व्हाट अ लाइफ। क्या है? मेरा नाम राजा राव है, मैं यहाँ रहता हूँ, भला आदमी हूँ। तुम्हारे पीछे वो लड़का और लड़की कुछ कर रहे थे। ये तो कुछ भी नहीं है अंकल। अमेरिका में तो लड़का लड़की अमेरिका में चलता है। कोई ऐरी गहरी लड़की होती तो मैं कुछ नहीं बोलता। तुम्हारी होने वाली पत्नी है, शादी को कुछ ही दिन बचे हैं, पराये मर्द के साथ अच्छा नहीं लगता। शादी से पहले जो करना है करने तो सब चलता है अंकल। अमेरिका में मेरी बहुत सी नाजायज औलादें घूम रही है। रियली? ओहो बिटिया जी इधर आ। पापा क्यों बुलाया? ये मेरी बेटी है। हेलो। इसकी शादी तय हो चुकी। रियली? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। हाथ पीछे। अगर ये किसी और के साथ चक्कर चला रही हो तो? क्या? इसकी शादी किसी और के साथ, चक्कर किसी और के साथ? तुम बाप हो या दलाल? पूरे शहर में ढिंडोरा पीट रहे हो। तुम्हें अक्ल है या नहीं? तुम्हारे बाप के भेजे में भूसा भरा है? शर्म नहीं आती? खूबसूरत लड़की के बाप हो के ऐसी बात करते हो? समझाओ इसको। अरे बाप रे, ज्यादा बोल दिया। बात इस गधे के खोपड़ी में नहीं घुसी, पर इसके अंदर एक आग भरी हुई है। उस आग में मैं घी डालूंगा। सिर्फ बोलने से अच्छा होगा इसे लाइव पिक्चर ही दिखा देता हूँ। सॉरी पापा। ये मुझे सॉरी क्यों बोल रही है? कहीं कुछ झोल तो नहीं किया? नो। पल्लू, उसकी बातों को सीरियसली मत ले। वो जिंदगी भर अमेरिका में जो रहा है, थोड़ा फास्ट तो होगा ही। वैसे तुझे वो पसंद तो है ना? हाँ वो तो है। मुझे बुलाया नंदू। आओ गणेश, तुम्हें पल्लवी के लिए कोई अच्छी सी साड़ी चुननी है। ये कैसी है? ये साड़ी कैसी है बॉस? छी छी, इससे क्यों पूछ रहे हो? इसकी पसंद बहुत ही घटिया है। हाँ दीदी। तुम बताओ गणेश, कैसी है ये? एकदम बकवास है। एकदम बकवास है। ये वाली? सूट नहीं करती। हाँ सूट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसी है गणेश?
बिल्कुल मेरी शक्ल जैसी। बिल्कुल मेरी शक्ल जैसी। तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है। पल्लू, जाकर ये साड़ी जल्दी से पहन कर आ जा। अरे मर गए। ए। अरे मैंने तो सही कहा था बॉस, तुम्हारा टेस्ट बेकार है तो मैं क्या करूं? मेरा टेस्ट बेकार है? याद रख, तेरा पासपोर्ट, लाइसेंस, पुलिस केस। बॉस मैं समझ गया बॉस। सुमन को बुलाने आया हूँ। ऊपर के कमरे में है। लेकिन वो कहाँ है? मेरा बकरा ये पनौती कहाँ से आ गया? गया क्या? इधर आओ। लेकिन क्यों आऊं? आओ तो सही, कुछ दिखाता हूँ। चलो। अरे कहाँ चलो? जाओ देखो। मैं यही रिएक्शन देखना चाहता था। इस डिजास्टर्स। प्लीज थैंक यू मत कहना। ये सब होने के बावजूद भी एक बाप चुप बैठा है सर। मैं एक बाप जरूर हूँ, लेकिन उससे पहले इंसान हूँ। यू ग्रेट सर। इसीलिए मेरी बेटी से शादी आपकी एक और बेटी है? एक और मतलब? मेरी एक ही तो बेटी है, वही जिससे उस दिन तुम्हें मिलवाया था। ये वाली? छे छे। ये देखो। अरे ये ठरकी मेरी बेटी के ऊपर भी डोरे डाल रहा है। भागो रे भागो। ये क्या पापा, आप ऊंची दीवार से कूद गए, कुछ हो जाता तो? अच्छा, जब एक जवान बेटी बाप का बीपी बढ़ाती है तो ये दीवार भी छोटी पड़ती है। तू दीवार दीवार खेलना बंद कर, जाके काम कर, खाना बना। यूजलेस फेलो। मम्मी, आज से तुम इंस्पेक्टर नहीं बल्कि क्राइम ब्रांच के हेड बन गए हो। ऑल द बेस्ट। इधर आओ, इसी तरह क्रिमिनल्स को पकड़ते रहो। तुम घर का ख्याल रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम बग्गा है। सर को सलाम बोलने आया हूँ। ए, टोप के पास रख दे। माफ करना, मैं आपसे पूछे बिना ही बैठ गया। आपके पति को मेरी वजह से मेडल मिला है, 50 करोड़ का माल जब्त किया। कोई बात नहीं, आपके पति को प्रमोशन मिला, मुझे अच्छा लगा। लेकिन हाँ, पुलिस वाला जितना मशहूर होता है उसकी उम्र उतनी ही कम होती है। इसलिए मैं साथ में फल लाया ताकि आपके पति तंदुरुस्त रहें। फ्रूट्स। चल उठ, जल्दी उठ। तमीज से बात कर, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया? तो और किस तरह से बात करूं? एक गुंडे के साथ इज्जत से बात नहीं की जाती। ये कमीना इसी लायक है। अब सुन, ये फ्रूट्स उठा और चलता बन। तुझे मेरे हस्बैंड की ताकत का अंदाजा नहीं। अभी अगर वो आ गए ना तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। इसीलिए तेरे और तेरे पिल्लों की भलाई इसी में है कि इसी वक्त यहाँ से निकल ले। चलो उठ। साली को इतना घमंड? घमंड तो होगा ही। अपने पति की बहादुरी पर नाज तो करना ही चाहिए। अपने पति का ख्याल रखना। और तू इस बात का ख्याल रखना कि दोबारा तेरे गंदे कदम इस घर में ना पड़े। दादा, उसने आपकी बेइज्जती की, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस साले को आज ही प्रमोशन मिला है, इसलिए फ्रूट्स देने गया था, लेकिन कोई नहीं जानता मेरा असली इरादा क्या था। लाइफ का डिमोशन देना। आपसे थोड़ी देर में बूम।
हे, हे, रोक, गाड़ी रोक। हे, हम वो फ्रूट की टोकरी उसके घर में छोड़ के आए थे ना, तो वो गाड़ी में कैसे आई? दादा बात नहीं बनी इसलिए टोकरी साथ ले आया। उल्लू के बच्चे! हम सब मरते मरते बच गए। काशी भाई बस जरा सा मिस हो गया, वरना वो बग्गा के चितड़े हवा में उड़ जाते। पुलिस वाले के घर पे बम रखने गया था, साले की जीप में ही बड़म हो गया। इतना उछल क्यों रहा बे? हाँ? अगर वो हारेगा तो हमें जीतना होगा। अगर हम हार गए और हमारा दुश्मन भी हार गया, कुछ करना पड़ेगा। भाई वो पुलिस वाला कल बग्गा का माल कोर्ट में पेश करेगा।